हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 9 के टॉपिक पर बात करूँगी। इसमें हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन, यानी हिंदी में आकलन के आधार पर वर्गीकरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बीएड के इम्पॉर्टेंट नोट्स वीडियोस आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन, यानी आकलन के आधार पर हम उनका यहाँ अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं। इसे हम आकलन के प्रकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आकलन के ये 7 प्रकार हैं। सबसे पहला है पर्पस, से हम लोग कार्य कहते हैं। दूसरा स्कोप यानी क्षेत्र। तीसरा है एट्रीब्यूट्स यानी गुण। चौथा है इंफॉर्मेशन यानी तथ्य, और पांचवा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और छठा है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, और सातवां है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारे आकलन के प्रकार हैं। अब हम आकलन के जो ये सारे 7 प्रकार हैं, इनके उप प्रकारों के बारे में जानेंगे कि इन सब के उप प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के प्रकार तथा उनके उप प्रकार। तो आकलन के पहला प्रकार है पर्पस यानी कार्य। ठीक है, तो इनके जो उप प्रकार हैं वह पहला है प्लेसमेंट यानी स्थापन। दूसरा है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, और तीसरा है डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक, और चौथा है समेटिव यानी योगात्मक। ये सारे जो हैं ये पर्पस के उप प्रकार हैं। ठीक है, सब टाइप्स हैं। अब दूसरा है स्कोप। ठीक है, यानी इसके जो उप प्रकार हैं, ये पहला है टीचर मेड यानी शिक्षक निर्मित। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत। तो ये दोनों जो है स्कोप के सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमने आकलन के इन टाइप्स के सब टाइप्स पर बात किया है। ठीक है, हम आगे बाकियों के सब टाइप्स पर बात करेंगे। अब तीसरा प्रकार है एट्रीब्यूट्स। तो इसके 3 और उप प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। दूसरा है अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और तीसरा है एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स के 3 उप प्रकार हैं। फिर चौथा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आकलन के ये जो प्रकार हैं इसके 2 उप प्रकार हैं, सब टाइप्स हैं। पहला है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, और दूसरा है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। तो चलिए आगे फिर इसके कुछ प्रकार और उप प्रकार बाकी हैं जिस पर हम बात करेंगे। पांचवा है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके उप प्रकार यानी सब टाइप्स हैं। पहला है ऑरल यानी मौखिक, दूसरा है रिटन यानी लिखित, और तीसरा है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। अब छठा उप प्रकार है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके इस प्रकार के 2 उप प्रकार हैं। पहला है नॉर्म रेफरेंस्ड यानी मानक संदर्भित, और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड यानी निकष संदर्भित। देखिए यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने मानक संदर्भित बोल दिया, लेकिन ये मानदंड संदर्भित होता है। इसे मानक संदर्भित भी आप कह सकते हैं। अब 7वां नंबर आकलन के प्रकार में कॉन्टेक्स्ट है। इसके उप प्रकार 2 हैं। पहला इंटरनल यानी आंतरिक, और दूसरा है एक्सटर्नल यानी बाह्य। तो आगे मैंने आकलन के प्रकार और उप प्रकार यानी टाइप्स और सब टाइप्स के बारे में बात किया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसके लिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट आगे आपको बताऊंगी, और पूरा डीपली समझाते हुए आपको पूरा प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो आगे के सारे क्लासेस ज़रूर अटेंड करिएगा। आपको सारे नोट्स, आकलन के जो भी प्रकार और उप प्रकार हैं, इसका सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये आपको कितना समझ में आया, और कहीं अगर समझ में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको उसका पूरा रिप्लाई दूंगी, हो सके तो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपके बीएड के किसी भी नोट्स में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए।